परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी सामने। बिना मतलब हंसने वालों की एक ही जगह होती है, पागल खाना। और टूटे फूटे जले हुए पराठे की जगह एक ही है, कच्चे का डिब्बा। हम तो हैं तेरे बाजुओं में, क्यों इल्जाम हम पे। दोस्तों, साल 2003 में हंगामा नाम की एक फिल्म आई थी। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो इस फिल्म को आपने जरूर देखा होगा। तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे आफ्ताब, शिवदासानी, अक्षय खन्ना, परेश रावल स्टारर फिल्म थी और उस साल की हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी रिमी सेन, जिनकी खूबसूरती और क्यूटनेस में कईयों का दिल धड़का। फिल्म हंगामा की कहानी रिमी सेन के ही चारों तरफ घूमती है। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम शुभोमित्रा रखा था। रिमी को बचपन से ही फिल्में देखना बेहद पसंद था और फिल्म स्टार की लाइफ इन्हें काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी। कम उम्र से ही रिमी एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखने लगी। अपने इसी ख्वाब को दिल में लिए रिमी ने कलकत्ता के विद्या भारती स्कूल से अपनी पढ़ाई की और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के साथ साथ रिमी ने उड़ीसी डांस के महान गुरु आलोक कनुंगो से नृत्य भी सीखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद रिमी ने अपने घर वालों को एक्ट्रेस बनने के अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि रिमी को फिल्मों में काम करने की छूट नहीं दी जाएगी। रिमी सेन का दिल बुरी तरह टूट गया। इन्हें लगा कि इनका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसे में इनके दादा इनके सपोर्ट में आए और दादाजी के कहने पर इनकी माँ इनके साथ इनके संघर्ष में साथ देने मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद रिमी सेन का संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें जल्दी ही विज्ञापनों में काम मिलने लगा। आमिर खान के साथ ये नजर आई कोका कोला के विज्ञापन में और इसी विज्ञापन के बाद रिमी की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। इस ऐड के बाद रिमी को कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने नोटिस किया। पहले डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों में जाकर काम मांगने वाले रिमी के पास अब काम खुद चल कर आने लगा। रिमी के पास विज्ञापनों, मॉडलिंग, टीवी शोज और फिल्मों के कई ऑफर्स आए। आखिरकार साल 2000 में इन्होंने बंगाली फिल्म परोमितकार एक दिन से सिल्वर स्क्रीन पर अपने कैरियर का आगाज किया। हालांकि इस फिल्म में ये छोटे से रोल में नजर आई, लेकिन इसके बाद यानी साल 2002 में तेलुगु फिल्म नी थोडू कवाली से इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस भी फिल्मों में एंट्री ले ली। अगले साल यानी 2003 में हंगामा फिल्म से हिंदी फिल्मों में भी इनका डेब्यू हो गया। अक्षय खन्ना और आफ्ताब शिवदासानी के साथ इनकी कॉमिक केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। फिल्म की कामयाबी से रिमी की किस्मत भी खुल गई और इनका करियर भी चल निकला। इसके बाद तो इन्होंने बागबान, धूम, गरम मसाला, क्योंकि, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अपने करियर में इन्होंने औसतन 22 फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी थैंक यू, जिसमें इरफान खान, बॉबी देओल और सुनील शेट्टी जैसे बड़े सितारों के साथ कॉमेडी करती नजर आईं। इसके बाद से ही रिमी सेन हिंदी फिल्मों से गायब हो गई। लेकिन रिमी सेन को एक बार फिर 2015 में रियलिटी शो बिग बॉस में देखा गया। बिग बॉस में अपने बिहेवियर को लेकर ये काफ़ी चर्चाओं में रही थी। रिमी सेन के फैंस को लगा कि शायद अब ये एक बार फिर फिल्मी दुनिया में कमबैक करेंगी, लेकिन बिग बॉस के बाद ये फिर से नजर आनी बंद हो गई। हालांकि 2016 में इन्होंने एज ए फिल्म प्रोड्यूसर कमबैक किया। फिल्म बुधिया सिंह बोर्न टू रन से इस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका वास्तविक नाम यानी शुभोमित्रा सेन दिया गया था। एक बार फिर इनके फैंस की उम्मीदें जागी कि हो सकता है इस दफ़ा रिमी सेन बॉलीवुड में वापसी करने के इरादे से आई हैं, लेकिन फिर से इनके फैंस को निराशा ही हाथ लगी। रिमी सेन फिल्मों से अब पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। रिमी सेन का फिल्मों में आने का अब कोई इरादा नहीं रहा। दरअसल वो अलग अलग तरह के किरदार में काम करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कॉमेडी फिल्मों में ही काम मिला और एक जैसे किरदार निभाकर वो बोर हो चुकी थी। फिल्मी कैरियर छोड़ने के बाद रिमी सेन ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन कुछ समय तक बीजेपी के लिए काम करने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। आजकल रिमी सेन के बारे में मुश्किल से ही खबर आती है।
हालांकि रिमी सेन के फैंस बस यही उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा ऑफर मिले कि वो उसे ना न कह पाएं और रिमी फिर से फिल्मों में वापसी कर ले, ताकि उनके लाखों फैंस उन्हें फिर से फिल्मों में देख सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की।